नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं टीचर्स अड्डा एंड टीजीटी पीजीटी अड्डा के इस महामंच पे। आज आप सभी के लिए खास इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जो कि डीएसएसबी के कंप्लीट वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी है। इस कंप्लीट वैकेंसीज़ में आज जानने वाले हैं कि पोस्ट, एलिजिबिलिटी और सैलरी क्या रहने वाला और डेट ऑफ एप्लीकेशंस क्या होने वाला है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तृत से जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, चलते हैं कि एक्चुअली में हमारा जो सीट कितने आए हैं। बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है जब भी डीएसएसबी के पीजीटी की वैकेंसी आता है तो सभी भारत के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो लग जाते हैं कि भाई किसी भी हाल में हो रिजल्ट्स होनी चाहिए, है ना। तो चलते हैं डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे। इसमें थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। इसमें आप जो पोस्ट है, पोस्ट का कोड दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्म्स का डेट क्या है और कब से ये मतलब ये स्टार्ट हो रहा है। तो आप सिंपल सी बात ये देख लीजिए, 9 जनवरी से आपके फॉर्म्स स्टार्ट हो रहा है। 9 जनवरी से लेकर ये फॉर्म्स का जो डेट होगा 7 फरवरी तक। 9 जनवरी से 7 फरवरी के बीच तक ये फॉर्म भरी जाएगी। पहला बात तो ये। दूसरा बात कि इसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सीट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं और बहुत सारे में है कि सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। जितना अनुमान लगाया गया था उतना भी सीट्स नहीं देखने को मिला। अगर मैं बात करूं पीजीटी हिंदी मेल में तो टोटल जो है, आप अगर कहें तो 1 सीट जो है टोटल है, वो भी एसटी का। पीजीटी हिंदी में फीमेल की अगर बात करें तो 4 सीट है, ठीक है। टोटल जो है आपका 4 सीट है। पीजीटी हिंदी जो है एनडीएमसी में अगर देखा जाए तो 7 सीट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक इसी तरह से पीजीटी मैथ्स की बात कर लेते हैं तो टोटल 7 सीट्स है मेल में। पीजीटी मैथ्स फीमेल में जो है आपका 11 सीट्स है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कोड वाइज दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा डायरेक्टली पीजीटी हिस्ट्री वाला जो कि 811/23 का है। पीजीटी हिस्ट्री में अगर हम देखें तो टोटल सीट मेल के लिए 14 सीट्स देखने को मिल रहा है और पीजीटी फीमेल्स में अगर देखें हम तो आपका जो है 6 सीट, टोटल मिला के आपका 20 सीट्स हुआ। और पीजीटी हिस्ट्री में ही एनडीएमसी में देखने को मिल रहा है 4। तो ऑन एन एवरेज हम बात कर सकते हैं 24 सीट्स आपका जो है यहाँ पे है। 24 सीट्स जो है टोटल जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली कहें तो कॉम्पिटिशन्स कहीं ना कहीं हर एक जो है सब्जेक्ट्स में काफ़ी हद तक है। और एक ही जगह जो मुझे जो सबसे ज़्यादा दिखा है वो है आपका 29 सीट्स जो दिख रहे हैं टोटल, वो है आपका पॉलिटिकल साइंस में 29। इससे ज़्यादा तो सीट्स किसी में भी नहीं दिख रहा है मुझे। 23 सीट्स हैं आपका डायरेक्टली जो है बात कर सकते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स में, और पीजीटी फीमेल में तो दिया ही नहीं है सीट्स, जबकि एनडीएमसी वाले में टोटल जो है आपके 5 सीट्स दिए गए हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं टोटल की तो 297 सीट्स हैं टोटल आपके पीजीटी हिस्ट्री में। मतलब पीजीटी डिफरेंट सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में टोटल जो है 24 सीट्स मान के चलते हैं। मेल में 14 और फीमेल में 6 और एनडीएमसी में 4 सीट्स हैं। सवाल ये उठता है कि सर थोड़ा सा डिटेल में ये बताइए कि क्या आपकी सैलरी रहने वाला है। डेट तो बता चुका हूँ मैं। आप लोग ऑन एन एवरेज बहुत अच्छे से जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी बेसिकली वही जो कि आपका बीएड होना मांगता है, उसके अलावा 50 जो है % से ज़्यादा आपका जो है मास्टर्स जो है क्वालिफाई होनी चाहिए, उसके अलावा बीएड होना चाहिए, और बीएड के अलावा सीटेट क्वालिफाई हैं या सीटेट नहीं भी है तो यहाँ पे चलता है बिना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मास्टर्स के बाद एलिजिबल होते हैं, बीएड जो है करने का आपको टाइम मिल जाता है, इस तरह से भी है चीज़ें। तो एलिजिबिलिटी मिनिमम जो है मास्टर्स और बीएड है तो चलेगा। मिनिमम जो है मान के चलिए कि मास्टर्स आपकी एलिजिबिलिटी में। सैलरी ऑन एन एवरेज जो होने वाला है, जो सैलरी रहता है अमूमन, वो तकरीबन अगर हम बात करें तो 4800 ग्रेड पे का है। और एचआरए टीए सब कुछ जोड़ जाड़ के अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो तकरीबन आपका जो है 70 प्लस बन जाता है। मतलब 72 के राउंड में आपका जो है सैलरी बन जाता है इनिशियल स्टेज में। 69 से 72 के आसपास में जो है आपका सैलरी पीजीटी का बनता है। तो मतलब बहुत सही ऑप्शन है आप सभी के लिए। एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच। ये इन्फॉर्मेशंस आप सभी तक की कितने सीट्स और कब से फॉर्म्स आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने दोस्तों में, अपने साथियों में इस इन्फॉर्मेशन को बांटें। इसी के साथ अलविदा, जय हिंद, जय भारत साथियों।